हिंदुस्तान में है कोई ऐसा और जिसमें 50 का न्याय। ये देखिए आप, ऐसी धूप में एक साइकिल आता है, ये क्या है? जब नारियां सड़क पर आ जाएंगी धर्म के लिए, मानव इंसानियत के लिए, तो तुम इंसानों का क्या होगा? तुम्हें कोई इंसान कहेगा, तुम्हें कोई मर्द कहेगा, तुम्हें सूरवीर कोई मानेगा? ये इतिहास आपके सामने बना, देख लीजिए। मैं यात्रा 11 दिनों की लेके निकला, तो देखिए जगह जगह ये कई अधिकारी परमिशन ही नहीं। हमको वैसे तुम्हारी परमिशन की हमको जरूरत ही नहीं, यात्रा की कोई परमिशन नहीं होती है, ये मैं सब कानून जानता हूँ, तुम बताने की कोशिश मत करो। मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक विकास समिति का रजिस्ट्रेशन करा दिया। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहीं भी कार्यक्रम कर सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी मैं परमिशन लेता। मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये सम्मान वाले नहीं। ये तो हड़ताल तो थोड़ा आंदोलन करो तो ये बात थी, तो हमारे गुरु ने पाया नहीं। इस राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला राष्ट्रभक्त कभी नहीं करा सकता। मैं ये काम करना नहीं था, तो मेरे पास तो इतने आदमी है, मैं वो इंसान हूँ, अगर सरकार यानी सहयोग कर दे, मैं 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी मिला के बढ़ा दूंगा। मेरे पास तो इतने, लेकिन मैं इसका दुरुपयोग, मैं एक अच्छे सच्चे न्यायप्रिय धर्मप्रिय चरित्रवान समाज की निर्माण करना चाहता हूँ, समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभियान लेके निकला। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन ये बेचारे समझ नहीं पा रहे मैं इनका काम कर रहा हूँ। ये काम महात्माओं का, ये काम इन्हीं राजनेताओं का, ये शासन प्रशासन कर्मचारी अधिकारियों का काम ये मैं कर रहा हूँ। इनको शर्म नहीं आती और ये उसमें रोकथाम लगा, कहीं परमिशन नहीं देती, कहीं कुछ नहीं करती। तुमने कहा मैं तो तुम्हारे काम में, और मैंने जो इनको सम्मान दिया हिंदुस्तान में कोई नहीं दिया। इन्हीं प्रशासन पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान केवल हिंदुस्तान में मैंने किया और किसी ने। 1980 में ये कहा गया, इनके ही बारे में प्रश्न उठाया गया था, ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये 24 घंटे का नौकर और तनख्वाह 8 घंटे की था। ये कौन सा कानून? 8 घंटे की तनख्वाह दी जा रही और नौकर 24 घंटे। कोई नहीं बोला, कोई बात नहीं। और मैंने कहा तो ये अभी को परमिशन नहीं, अभी के साथ ये छेड़खानी करता, इसको ये नहीं मालूम है इतना आदमी मेरे पास है, तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। अभी तो मैं अच्छे काम के लिए निकला हूँ, तो आप हमारे साथ पकड़िए, नहीं ये बवाल बन जाएगा। बाबा तुम्हारे देश में किसी की ताकत नहीं जो इसको रोक ले, इतना बड़ा जनसेना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अच्छे सच्चे समाज की स्थापना करने निकला हूँ। आपको सहयोग देना चाहिए। अगर आप इन बाधाएं पैदा करोगे, हमें मजबूर मत कीजिए गलत काम के लिए। मैं करना नहीं चाहता, महात्माओं का काम कभी गलत नहीं, पर मानव के कारण साधु धरा शरीर जो परमार समाज देश धर्म ही पाते, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करते। साधु से हो न कालधारी, साधु संत महात्माओं से किसी की भी काम की हानि नहीं होती। लेकिन अब ये पर जिंदगी किस काम की जो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाया, और वो ड्राइवर है। अरे प्रेमियों, पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, किसी ट्रस्ट का, संस्था का, संघ का, संगठन का, समिति का बायात उठा के पढ़ के देखो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहला परिचय, पहली पहचान
कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता और आज भी तनख्वाह लेगा। आज भी अपने आप को ड्राइवर समझकर तनख्वाह लेता। अगर अपने को ड्राइवर न समझे और तनख्वाह ले ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए इसको रिवॉल्वर इशू किया गया था, वो जब्त हो जाएगा, वो जब्त हो जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ये तो आज भी ड्राइवर और तुम कह रहे उत्तराधिकारी हो, टोरा पढ़ने वालों लाइसेंस रद्द हो जाए। ये तो आज भी ड्राइवर और तुम कह रहे उत्तराधिकारी हो, टोरा पढ़ने वालों, तुमको शर्म नहीं आई? 32-33 साल से तुम टाटोरा पहन लो कि कहीं तो उस ड्राइवर की उम्र नहीं, जितनी उसकी उम्र नहीं, जितने वर्षों से तुम डोरा पहले घूम रहे हो और तुम उसी का डोरा पकड़े हो। तुमको शर्म नहीं आती? टाट को लगा दिया, टाट बाबा जी ने पहनाया, खिलाड़ियों ने पहनाया, उसने तो क्यों नहीं पहना? वो टाट की मेहनत ना लाई। बाबा जी ने तुमको दिल्ली बोट क्लब पर ले गए 10-11-12 जून 1983 में और कहा बता ये पार्लियामेंट इसके सामने शपथ कसम खा के ये काट बोरा फकीरी भेद मेरे आदेश से धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा, जब तक देश में सतयुग जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। ये सतयुग लाने के लिए, और सतयुग लाएगा तो वादा तो बाबा जी ने किया, तुम कहते बाबा जी बन गए तो सतयुग कौन? ये टाट कौन उतरवाएगा? और बाबा जी ने कहा मैंने आदेश दिया टाट पहनने का, मैं ही उतारने का आदेश दूंगा, फिर मैं यानी मतलब फिर टाट का यानी इतिहास बनाऊंगा, टाट की पूजा करूंगा। एक टाट बोरा पहनने वालों, और तुम टाट भी पहने हो, कहते बाबा जी बन गए। क्या तुम ऐसे टाट पहले पहले बन के चले जाओ? तुम्हारे टाट को कौन उतरवाएगा? कौन पूजा कराएगा? कौन टाट का इतिहास बनाएगा? जहाँ पर अपने जगह नाम की जानकारी, अपने धर्म की जानकारी और काम करने की जानकारी न दी हुई, ये सब आपको सुनाया गया। इसलिए कि आगे जब मेरा काम होगा, तुम्हारे में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न आ जाए, कोई स्वार्थी लोभी लाठी अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुमको पता न दे, मेरी शरण से तुम्हें कहीं हटा न दे, इसलिए आपको ये सब सुनाया है। और एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 साल का समय आपको मथुरा में दिया। जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके बड़े बड़े अधिवेशन, बड़े बड़े सम्मेलन और 3 साकेत महायज्ञ, पहला साबरमती अहमदाबाद का, दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी मंगोरे नगरी का, और काबत का अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। चौथा यज्ञ अभी बाकी का, उसका प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। वो चौथा साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुराने बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, पुरानी बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने तो पहले छठी बता दी कि सतयुग, चौथे सतयुग साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी बचे। बाकी स्वार्थी लोभी लाठी कोई इधर बन जाएगा, कोई उधर बन जाएगा, 10 करोड़ प्रेमी बचेंगे। और 10 करोड़ प्रेमियों के बीच में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। सतयुग आने की तारीख की घोषणा। और प्रेमियों तुम कह रहे बाबा जी बन गए, ये घोषणा कौन करेगा? ये चौथा यज्ञ कौन करेगा? कम से कम अपने गुरु के लिए कुछ तो सोचो विचारो।
क्या अपने बात को तुम कह सकते हो मर गए बिना देखे? तुमने देखा ना बाबा? ये भी पूछूंगा कि और सब पूछूंगा तुम्हारे। ये 5 लोग मथुरा में और 5 टाट बोला पढ़ने वाले, इन लोगों ने प्रचार किया था कि बाबा जी से छोड़ के जाए। तुम 45 करोड़ क्या करते हैं? उनकी बात को मान लिया? क्या गुरु का वचन तुम्हें नहीं मालूम? जो बाबा जी ने वादे किए हैं, जो प्रतिज्ञा की है, जो संकल्प लिया है, वो आप भूल गए। आपको कहना चाहिए कि बाबा जी ने वादा किया कि मैं कद्दू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा। जब तक कद्दू को नहीं भगा लूंगा और सज्जू को नहीं ला दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कैसे आप होंगे? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसके थोड़ी ना जानता तो सब हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे सब जानकारी दूंगा। जब तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति भूख प्यास देखूंगा, सत्संग के प्रति आपके अंदर कोई भाव भक्ति देखूंगा, तो मैं सब रात खोल के रखूंगा। लेकिन अभी मैं आपसे पूछने आया हूँ, भाई आपको इन लोगों ने मथुरा में बुलाया था कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, आप सब लोग अंतिम दर्शन कर लो, तो आप लोग दर्शन करने गए थे? सच बोलना, मेरे अनुसार नहीं। आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना कि मथुरा में बाबा जी के शरीर को हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? या पूरा शरीर खोल के किसी को दिखाया गया? तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कहे तुम्हारा पिता मर गया, शरीर न दिखाया जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं बनाओगे, बाल बुड़वाओगे? नहीं। और तुमने गुरु के क्या किया? जिन 5 लोगों ने प्रचार किया उन्होंने कुछ नहीं किया, न किसी ने बाल बुड़वाए और न किसी ने 13वीं की। तुम्हारे द्वारा बाल बुड़वा के 13वीं बनवा के ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया, लिहाजा सजा तुमको ही भोगनी पड़ी। प्रेमियों, तुमने कितना ये भारी अपराध किया बिना देखे। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? राम तेजमल नवंबर 1986 पुराना प्रेमी होगा, कमों में गया होगा तो मथुरा में आपने सुना होगा। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने ऐलान किया था, अगर बच्चा तुम लोग शाकाहारी न बन पाए, नेक भले सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही, जिस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आएगी। कोरोना का मतलब यही। आज तक आपको कोरोना का अर्थ किसी ने बताया नहीं। और बाबा जी ने कहा क्या न करो कि बच्चा अंडा मत खाना। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म, बहुत बड़ी गंदगी। जब आपकी धर्मपत्नी मासिक धर्म में होती है तो आप उसके आंख का भोजन नहीं करते, उसको 5 दिन आप छूते नहीं हो कि कोई कीटाणु अगर शरीर पर आ जाएगा तो बीमारी लग जाएगी। और ये जो सबको खिलाया जा रहा अंडा, बड़े बड़े डॉक्टर जो स्वास्थ्य विभाग के अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हुए कह रहे कि अंडा तो फ्रूट है। हमने भैया किससे कौन से पेड़ में लगता? हिंदुस्तान में तो पेड़ है नहीं। अगर विदेश में कहीं हो तो आप बता दीजिए। इतना भ्रामक प्रचार और ये गंदगी सबको खिलाई जा रही, जिससे प्रेमियों ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार हो जाएगी कि पर मिनट घड़ी नहीं लगेंगे। ये गांव के गांव, ये शहर के शहर, ये मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगी। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? बच्चा 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा।
इतनी जनहानि हो जाएगी, ये मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम। महात्मा त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले, तभी आपको जानकारी दी जाती कि आगे का समय बहुत खराब। मैं जानता हूं कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन सकते हो, अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर इसी से आपका बचाव हो जाए तो इससे सरल तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था कि अगर तुम शाकाहारी बन जाओ सपरिवार, तो मैं कुदरत से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, तुम्हें बचा लिया जाएगा। अगर आप शाकाहारी न बन पाए तो तुम जानो तुम्हारा काम है, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बचने का उपाय और बचने की युक्ति नहीं बताई। आप ये नहीं कह सकते। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा, गुरु की भूख प्यास, सत्संग की भूख प्यास, सत्य की भूख प्यास जब तुम्हारे में देखूंगा तो एक एक बटन खोल के रखूंगा, खोल करके। वैसे अगर समझदार हो तो इशारे में मैंने सब कुछ कह दिया, तो बाकी नहीं रखा। और मैं इसी सत्य को कहने के लिए ये काफिला लेके आया जो हिंदुस्तान में कोई नहीं निकाल सकता। साइकिल यात्रा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय लोग परिश्रम करना भूल गए। साइकिल जगह सब मोटरसाइकिल कोई चलता ही नहीं। और आज ये 80-80 किलोमीटर ये साइकिल यात्रा कर चला रहे। खासियत है इसमें 50 करने आए तो साइकिल। इनको देखिए पहले आप, ये क्या है? ये परिवर्तन की भूमिका है। जब नारी सड़क पर आके खड़ी हो जाएगी और इंसान परिश्रम करना भूल जाएगा, तो आप समझ लो कि परिवर्तन बिल्कुल इंतजार है। ये नारियां भी आपको समझे दे रही। अब हिंदुस्तान में परिश्रम, ईमानदारी और चरित्रता की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत। ये सब सबक और पाठ आपको पढ़ाने निकले हैं, ये ऐसे नहीं साजिश करा। हमारे एक तीर से हजारों निशाने हुए। मैं आपको सब बताऊंगा। मैं हिंदुस्तान में कौन सा सर्वे करने निकला हूं, ये सब आपको बताऊंगा कि कहीं पर कोई काम नहीं हुआ। 70 साल की आजादी में कोई काम नहीं हुआ इस भारत की जनता का, सिवाय नुकसान और परेशानी, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत, चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। और कोई नहीं बोल रहा, न पक्ष न विपक्ष। आपने जिनको चंदा नोट दिया, महंगाई झेली, बेरोजगारी सही, टैक्स आपने भरे, जीएसटी आपने दी, लेकिन मुसीबत आपत्ति में तुम्हारे गांव कोई आया? कोई नेता आया? या जिनको धोती रोटी लंगोटी, दान दक्षिणा, रुपया पैसा आपने थे, कोई दाढ़ी बाल रखने वाला, लाल पीले कपड़े पहनने वाला कोई महात्मा आया? नहीं। आते नहीं। तो तुम्हारा अंदर कौन है? तुम्हारी चिंता रखने वाला है कोई? और ये तो एक छोटी सी बीमारी थी जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा था। ये कोरोना नाम कोई जानता ही नहीं था। बाबा जी ने तब बताया 6 नवंबर 1986। पुराना प्रेमी होगा, कमों में गया होगा तो मथुरा में आपने सुना होगा। 6 नवंबर 1986 को बाबा जी छोड़कर बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछो कि जो बाबा जी ने कहा
क्या तुम उसे पूरा कर सकते? मुझसे पूछो कि बाबा जी ने कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, क्या ये काम आप कर सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, कि हमारे किसी पाप कर्म में माफी करा सकते हो? क्या पूछिए तो आपको सब पता चल जाएगा कि असली क्या और नकली क्या, सत्य क्या और झूठ क्या है। ये सब जानकारी तुम्हारे पास हो, लेकिन आप इसको पूछो, क्योंकि बाबा जी ने अनेकों वादे किए और आपको सब सुनाया कि बच्चा ये सूरज जो पूरब में निकलता है, ये पूरब में निकलना बंद कर दे और पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह आ जाए, तुम्हें भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठ कर मैं दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, जो जो बाबा जी ने मन से बोला, क्या वो सब हो गया? क्या वो सब पूरा हो गया? जो आप कहते हो बाबा जी चले गए, फिर ये काम करेगा तो? अरे इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? क्या बाबा जी झूठ बोल के चले गए? जबकि संतों के बारे में लिखा है, संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्मत्री ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जुबान दस्तावेज होती, वो कभी करते। आप सब ये सब बोले और आपने अपने गुरु को झूठा कह दिया। झूठ बोलने वाला कह दिया, वादा खिलाफी वाले कह दिया। आपने क्या किया? ये कितना बड़ा अपराध है। अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कहना, वादा खिलाफी करने वाला कहना, ये तो सबसे बड़ा पाप है। और आपने ये सब किया। ये सबने किया है। ये 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में, बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को जगा के सतमत के रास्ते पर लाके खा दिया। बड़े बड़े चोर डकैतों को साधु बना दिया, माला पकड़ा दिया, वो सुमरन भजन करने लगे। बड़े बड़े मांसाहारी शराबियों को शाकाहारी बना दिया। ये काम सच्ची में कोई नहीं कर पाया और आप ये सब भूल गए। अपने गुरु की महिमा, अपने गुरु की गौरव गरिमा, अपने गुरु का ये परिश्रम, ये सब आप भूल गए। तो फिर आपका मथुरा जाना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, सेवा देना, सेवा करना, गुरु के वचनों का प्रचार करना और गुरु से नाम दान लेकर सिमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? अब सत्संग संदेश देने के बाद स्वामी जी महाराज काफिले के 25वें पड़ाव पर, जो शाहजहांपुर बरवा पट्टी मदनापुर में है, प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुदेव। काफिले में चल रहे प्रेमी ध्यान दें। साइकिल प्रेमी काफिले में चल रहे साइकिल प्रेमी ध्यान दें। कार्यालय में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग कार्यालय के पास पहुंचकर लाइन लगा लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। वहाँ आधार कार्ड अपना लेकर जरूर जाइएगा। पुनः ध्यान दें, जितने भी साइकिल प्रेमी काफिले में चल रहे हैं, आप लोग कार्यालय में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अपने साथ में अपना आधार कार्ड अवश्य। वो कहीं कोई नहीं दे सकता, प्रसाद को इस तरह बांट नहीं सकता। मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद दे रहा हूं, गली गली सड़कों सड़कों घूम घूम कर, क्योंकि मुझे मालूम
आगे का समय बहुत खराब। लोगों को कैसे बचाया जाए, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं से इनकी रक्षा हिफाजत कैसे की जाए। तो मैं ये नैमिषारण्य की पवित्र भूमि से ये महाप्रसाद लेके आया आप सबको देने के लिए। कल भी मैं बांटता आया और सुबह भी यहाँ बांटा और अभी बांटूंगा और कल भी आपको दूंगा। बगैर प्रसाद दिए नहीं भेजूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई नहीं करे, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा न तुमको अरब रुपए। इतना महंगा चुनाव और काम कुछ नहीं, काम कुछ। और ये चुनाव का खर्चा कौन देगा? ये तुम्ही काश्तकार भूमि जोतक और ये मजदूर, छोटे बड़े कर्मचारी और छोटे बड़े अधिकारी और छोटे बड़े दुकानदार व्यापारी, इन्हीं से लिया। इंसान का ये काम नहीं, इंसान का। तो मैंने कहा हमारे इस सत्य अभियान को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। हमने कहा हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इस सत्य अभियान को कोई रोक दे, ये मेरा अपना निजी स्वार्थ का नहीं है। ये भारत की संपूर्ण जनता के हित का, भारत की संपूर्ण जनता के कल्याण का, सुख समृद्धि का ये अभियान है। और आपको समझना चाहिए कि आज ऐसी गर्मी धूप में कोई साइकिल यात्रा कर सकता, और ये 50 कन्याएं साइकिल चला रही। ये तो तुम्हारे लिए एक अनोखा इतिहास कल युग का है और आपको इस पर विचार करना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं और आपसे पूछ रहा हूं, जय गुरुदेव। तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा जो उन्होंने गुरु के साथ जघन्य अपराध किया है। अभी तो कहने का समय नहीं गुरु परिवार में खूनी क्रांति हो जाएगी। मैं भी इसको वाजिब नहीं समझता हूँ कि धीरे धीरे गुरु बच्चों से आप जाग जाओ तो अच्छा। अपना काम बना लो, अपनी जीवात्मा को जगा लो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। नहीं, आगे का समय बहुत खराब है, उससे बचना बचाना आपके बस की बात नहीं और आपको कोई बचा भी नहीं सकता। जब मैंने ये देखा कि कोई तुम्हारे लिए नहीं निकल रहा, तब मैं ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहां पर बाबा जी ने 1997 में यानी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था। पुराने प्रेमी जो गए होंगे उनको मालूम होगा, गोमती नदी के किनारे बाबा जी ने ये 13 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र कार्यक्रम किया था। और जय गुरुदेव। देखिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव। देखिए पशु पत्र के लिए सबका नामांकन किया जा रहा है। मैं सुधाकर भाई
ये नहीं बनेगी। इसी के आधार पर बहुत नहीं कर बनवा दिए मतलब वहाँ पे आश्रम पे और चले गए घर। और यहाँ बाबा जी अपने हाथ ले आपको सामान किसी लेटर दें इसी आधार पर प्रशस्ति पत्र के देखिए सभी प्रेमी अपना अपना नामांकन करवा रहे हैं। हमले देखो फोन कर सकते थे। क्या लिख लो बन दिया Yes,